हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका वीक? सो फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर यू द मोस्ट अवेटेड वीडियो दैट आई वाज प्लानिंग टू शूट फॉर लाइक एजेस। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रिव्यू किया था बॉडी एपिलेटर के, ब्रॉन बॉडी एपिलेटर का, जिसमें मैंने रिव्यू शेयर किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही आपको फेस एपिलेटर के बारे में भी अपने एक्सपीरियंस, अपने रिव्यूज़, क्या होता है, कैसे होता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो शेयर करने वाली हूँ। अब मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाली हूँ फेस एपिलेटर को फेशियल रेजर के साथ में, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किए हैं। और मैं आपको बताऊंगी जल्दी से कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, लाइक मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, क्या प्रोज है, क्या कौन सा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा फेशियल रेजर यूज़ करती हूँ और कौन सा फेशियल एपिलेटर यूज़ करती हूँ, लाइक मैंने किया है अभी तक। सो ये 3 फेशियल रेजर है एट प्रेजेंट मेरे पास में, और ये है ब्रॉन का फेस एपिलेटर। बहुत ही बढ़िया फेस एपिलेटर है भाई, मतलब आई कांट वेट टू शेयर यू माई रिव्यूज। इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगा मुझे, लाइक इसको यूज करने के बाद में ये ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए 6 मंथ्स हो चुके हैं। ये ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सील पैक्ड है। आज जाके मैंने इनकी सील खोली है, मुझे बिल्कुल मतलब बोलते ना कि मन ही नहीं किया यूज करने का। सो ये था लाइक इतना अच्छा था कि आपको वीडियो का जस्ट पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ ऑब्वियसली। सो बिना देर करे मैं आपको शेयर करती हूँ दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेशियल रेजर के बारे में। तो ये कुछ इस तरीके का आता है, इसकी ऐसी एकदम स्लीक सी डिजाइन है और ये कैप के साथ में आता है। ऑब्वियसली जो आजकल रेजर आने लग गए हैं बहुत ही एडवांस तरीके के आने लग गए हैं, और आप इसमें से ये भी इसका चेंज कर सकते हो। लाइक एक बार तो मैंने निकाला था, चेंज हो गया था। इस तरीके से इसके बहुत ही फाइन ब्लेड्स होते हैं, और बहुत ऐसा नहीं होता जैसे जो रेजर जो एक होता है ना ट्रेडिशनल रेजर जो होते थे कि आपने शेव किया, उसके साथ में शेव लाइक मतलब जो भी आपको एरिया के बाल हटाने अपने वो हटा और कट लग गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा 100% नहीं बोलूंगी मैं, ऐसा नहीं है। लाइक 80% तक ये बहुत सेफ है, बहुत स्मूथ है। जब आप उसको फेस के जब आप हेयर हटाते हैं तो बहुत ही स्मूथली पूरे फेस के हेयर हट जाते हैं। लाइक फेस के हेयर हम किस तरीके से हटाते हैं, हम जो भी हेयर का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में अगर इस तरीके से करेंगे तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगा। ये मुझे बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज हुआ कि क्यों मेरे फेस पे इतने ज़्यादा बार बार हेयर्स आना शुरू हो गए थे इसको यूज़ करने के बाद में, पहले नहीं था। तो इवेंचुअली बाद में मुझे ये चीज़ पता लगी कि 45 डिग्री पे आपको इसको शेव करना है तो आपके बालों का जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाएगी। लाइक अगर आप सपोज करो अगर एक पैरामीटर दें कि आपके बालों की हेयर की थिकनेस है 9, तो ऐसा नहीं कि वो 3 या 4 पे आ जाएगी या 5 पे आ जाएगी, वो हार्डली हो जाएगी या तो 8 पे आ जाएगी या 7.5 पे आ जाएगी, इस लाइक से। मतलब मैं एक रैंडमली कोई भी नंबर आपको कंपैरिजन बता रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इजी टू कैरी है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ कैप भी आती है, तो आप उसको यूज करने के बाद में आप इसको डिटॉल के पानी से अच्छे से धो दीजिए, सुखा दीजिए। तो 3 से 4 बार में लाइक 3 to 4 टाइम्स तक आप उसको यूज कर सकते हो। 5th टाइम में जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इसकी जो शार्पनेस होती है ब्लेड्स की वो धीरे धीरे करके कम हो ही जाती है, जो ऑब्वियसली रेजर्स के साथ में होता ही है। सो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे लगा कि अगर आपको फेशियल रेजर यूज करना है या आपको ब्लीच नहीं करवानी है, आपको क्लीन अप लाइक होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लीच नहीं कराते क्योंकि उनको स्किन में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, उनको सूट नहीं करती हैं चीजें, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एलोवेरा जेल लगा के यूज कर सकते हो। आप अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए, ऐसा नहीं कि आपके फेस पे ऑयल लगा हुआ है, मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, तब आप इसे यूज कर रहे हो तो बाल नहीं निकलेंगे। और हार्डली मेरे हिसाब से 10 to 15 मिनट्स में अगर आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे करेंगे तो पूरे फेस के बाल हट जाएंगे अच्छे से। सो इसका कॉन्स तो यही है कि ये 3 to 4 टाइम्स के बाद में आपको फेंकना पड़ता है। लाइक अगर आपने एक पैकेट मंगाया है 200-300 का, तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप हर वीक अपना फेस को क्लीन करते हैं, अपने हेयर्स हटाते हैं, तो आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर नेक्स्ट पैकेट मंगाना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है कि मुझे पार्लर के मेरे जो जो मेरे चक्कर लगने थे वो कम हो गए, बट मुझे ऑन एन एवरेज इक्वली लगा। लाइक जितना मैं पार्लर में इन्वेस्ट करती थी उतना ही मुझे इसमें भी इन्वेस्ट लगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लेकिन एक जो चीज मुझे कॉन्स लगी, ये सारे अभी तक मैंने आपको प्रोज बताया, जो मुझे कॉन्स लगी वो ये थी कि अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी। ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे लाइक अभी जस्ट मैंने रिसेंटली, क्योंकि मेरा फेस एपिलेटर मेरे पास नहीं था जहाँ पे मैं कहीं गई हुई थी, मैंने यूज़ किया और हल्का सा मेरे यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे भी कट लग गया, और ये मेरा इन्फेक्शन हो रहा है, ये मेरे कट लग गया।
सो ये मेरे साथ हुआ, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इस चीज़ को शेयर करते हैं। तो आपको, क्योंकि ऑब्वियसली रेजर है, ब्लेड है, सीधे स्किन पे लग रहा है, आप कितना भी ध्यान से करेंगे, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसा होगा, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कट लग सकता है, चाहे एलोवेरा जेल लगा ले, कुछ भी लगा ले। तो वो मुझे बहुत मेजर कॉन लगा इसके साथ में। दूसरा मुझे मेजर कॉन ये लगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर जब मैंने फेस एपिलेटर सिंस मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, ब्राउन बॉडी एपिलेटर के साथ ही मैंने उसको मंगाया था, तो ये मुझे 6 महीने बाद में अब जाके यूज़ करना पड़ा। वो भी कोई इमरजेंसी थी, इस चक्कर में मुझे ये यूज़ करना पड़ा, मैंने वो यूज़ नहीं किया। आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट फेस एपिलेटर पे, जो है ब्राउन का इस तरीके का, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत स्लीक सी डिज़ाइन है। सो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है, अगर आप देख सकते हैं इस तरीके की डिज़ाइन है, बहुत अच्छा। अभी क्योंकि लाइट आ रही है इस चक्कर में इस पर दिख नहीं रहा। इसमें 3 बटन्स बने हुए हैं, ऑफ का, ऑन का, और जिस पे ये नॉर्मल रहता है उस पर। सो समवन एज यूजुअल जॉइंड अस टुडे। चीकू से हाय। हाय। अभी जस्ट ये नींद से उठा है, मैं वीडियो शूट ही कर रही थी, सो रहा था और ये नींद से जग गया। तो मैं आप लोगों को ब्राउन एपिलेटर के बारे में बता रही थी। कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके का, छोटा सा आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि कैप्सूल जैसा है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इस तरीके का है। जो सबसे पहला जो मुझे इसका अच्छा कॉन्स लगा वो ये था, एक तो डिज़ाइन बहुत कन्वीनियंट डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है कि जैसे फेशियल रेजर में था कि अगर भाई कैप निकल गया तो हाथ कटने का है, जिसमें भी आपने रखा हो वो आइटम कटने का डर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा है, खुलता नहीं है। मैं इसको बहुत जगह पे कैरी कर चुकी हूँ, बहुत लंबी लंबी जगह पे कैरी कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ इसके साथ में। और ये इस तरीके से बैटरी पे आता है, ये नीचे से ऐसे खुलता है इसका। ये एक सेल इसके अंदर डलता है, तो जब तक ये सेल है तब तक इसकी लाइफ है। ये इस तरीके से कुछ है और ये ऐसा दिखेगा आपको, और ये इस तरीके से खुलता है। तो इस तरीके से बैटरी के अंदर आता है, जब तक बैटरी तब तक ये चलता है, जैसे बैटरी खराब हो आप चेंज कर दीजिए। ऊपर से इस तरीके से खुलता है और ये ऐसे दिखता है। क्योंकि लाइट आ रही है इसलिए अभी आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरीके से ऐसे दिखता है, और इसमें जब आप इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा, और तो इस तरीके से ट्विस्ट करने पे खुल जाता है। और जैसे आप इसको इस साइड में करेंगे तो नीचे खुल जाएगा, और इसको इस साइड में करेंगे तो ये चल जाएगा। ये इसके साथ में एक लाइट ऑन हो जाएगी इस तरीके से। तो जब भी आप फेस की जो हेयर्स आप रिमूव करेंगे तो ये लाइट आपके फेस पे पड़ेगी, तो जो भी अगर फाइन बाल भी हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके रह गए वो आप आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी पेनलेस है। आज तक मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, मेरे फेस पे टचवुड आज तक कभी कोई कट नहीं लगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद में, लाइक 1 मिनट के बाद में हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है, और आपके फेस पे आपको वो सेंस होना स्टार्ट हो जाएगा कि बहुत हल्की सी कोई गर्म चीज़ आपके फेस पे चल रही है। बहुत अच्छे से क्लीन होता है और कोई भी रैशेज नहीं पड़ते। लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसको यूज़ करने के बाद में। और ये ऊपर से इस तरीके से इसका हेड जो है वो खुल जाता है, और अगर आप इसको अंदर से क्लीन कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे बाल हैं। मैंने रिसेंटली अभी फोरहेड अपना क्लीन करा था, सो ये इसमें छोटे छोटे बाल हैं, तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं किसी भी ब्रश के साथ में। इसके साथ में भी ब्रश आता है, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसा है कि इस तरीके का बहुत इजी टू यूज़ है, इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, और उससे ज़्यादा वर्थ इट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगेगा बाकी एपिलेटर के कंपैरिजन में, बट आज तक मैंने जितना भी इसको यूज़ किया है, इसके जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, मुझे ऐसा लगा ये बेस्ट है। क्योंकि वैसे भी ब्राउन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। सो प्रोज तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए फेस एपिलेटर के बारे में। कौन सी होता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है डेफिनेटली, लाइक एक चीज़ हो गई जो 200-300 की है, एक चीज़ होगी जो 1500-2000 की। तो आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्किन टू स्किन बहुत चीज़ें डिफर करती हैं। कभी कभी जो चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है स्किन पे, वो काफ़ी लोगों को चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती। उनके स्किन टोन अलग होता है, उनका स्किन का टेक्स्चर अलग होता है, उनको कोई ना कोई अंडरलाइन डिजीज़ होती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया। और आज चीकू ने पहनी है मेरी टी शर्ट, ये बचपन की मेरी टी शर्ट है। आज अपने नाना नानी के गया हुआ था तो उन्होंने वहाँ पे नहलाया, और उनके पास में कहीं रखी हुई थी तो उन्होंने इसको पहना दी। उनके पास में इसके कपड़े नहीं थे उस टाइम पे। सो ये है। तो अभी हम कहेंगे हाय 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 गाइस। कैसे बोलती मम्मा, कैसे बोलती? हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। क्या बोल रही है मम्मा? तो
इन अ ब्रॉड वे अगर मैं चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार आप इन्वेस्ट कर दीजिए फेस एपिलेटर के अंदर, क्योंकि ये इसका ये लंबी रेस का घोड़ा है। आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, चाहे 2 महीने में चाहे 3 महीने में, क्योंकि इसके साथ सिर्फ आपको एक सेल में इन्वेस्टमेंट करना है कि जैसे ही सेल खराब हो आपने दूसरा सेल लगाया। और जो फेस रेजर होते हैं वो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 बार की उसके बाद मुझे ऐसा लगता है नो डाउट वो चलते हैं 3 से 3 to 4 टाइम आप उन्हें यूज कर सकते हो, बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मुझे उसे मेंटेन करना, लाइक मैंने उसे यूज़ किया, फिर मैं उसको गर्म पानी में डिटॉल के पानी में धो के अच्छे से रख रही हूँ, फिर सुखा रही हूँ। कभी कभी एट टाइम्स में इतना टाइम नहीं होता है, और जैसे अभी रिसेंटली मेरे कट लग गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स ओवर, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे फेस एपिलेटर ही यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो समवेयर आप कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार ठीक है अभी इतने टाइम से ये यूज़ कर, एक बार ये यूज़ करके देख लेते, कर लेते हैं। सो स्टिक टू वन प्रोडक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है। ये मेरा रिकमेंडेशन था कि अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर अगर आप फेस रेजर ही यूज़ कर रहे हैं आज तक, तो एक बार गिव इट अ ट्राई, फेशियल एपिलेटर यूज़ करके देखिए, स्पेशली ब्राउन का। बाकियों का मुझे नहीं पता है, बाकियों के जो मैंने रिव्यूज़ देखे तो उससे बेटर ही मुझे ब्राउन का लगा। सो ये मेरा था, ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपके साथ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और अगर आप फेस रेजर या फेशियल एपिलेटर के अलावा कुछ और यूज़ करते हैं तो वो क्या है, क्या मेथड है। अब डोंट टेल मी, आप मुझे ये मत बोलिए कि भाई नेचुरल जो उपटन होते हैं जिससे बाल एकदम वो ब्राउन हो जाते हैं, दिखते नहीं है, लाइक वो जो टमाटर वाला एक नुस्खा होता है ना कि टमाटर को आप घिस लीजिए तो 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर वो बाल नहीं दिखेंगे, वो वाला नहीं। मुझे अगर आपने इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ ऐसे ट्राई करी हो फेस के हेयर्स हटाने के लिए, तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय।